नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं गोपालगंज तहलका। पहुना के गरिया जनी बाड़ा हमें धीर हो, पहुना के गरिया चारू भैया जे मन आयो आहो लाला, चारू भैया जे मन आयो आहो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मंतोष और यहाँ पे हमारे साथ बैठी हुई है अर्चना मणि प्रासर जी। धार्मिक कथावाचक हैं और जग में फैले अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान से मिटाने की कोशिश करती हैं और जगह जगह पे जाकर ये प्रवचन करती है। हमें मिल गई है ये बरौली में, जहाँ पे 11 दिवसीय यज्ञ चल रहा है और यज्ञ के संचालन करता है हमारे अरुण मिश्रा जी। और हम आज इन लोगों से आध्यात्मिक बात करेंगे ताकि आपके अंदर भी फैले हुए अज्ञान रूपी अंधकार में कमी आ सके। तो सबसे पहले अर्चना जी आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री सीताराम प्रणाम। चलिए अरुण मिश्रा जी, हम आपसे सबसे पहला एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आज की परिस्थिति में जो यज्ञ है उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, वैसे तो कोई भी सामाजिक काम जब किया जाता है तो चुनौतियां आती है, लेकिन यज्ञ में आज एक समय था जब रावण एक राक्षस हुआ करता था। आज हर समाज में, हर परिवार में, हर जगह रावण बैठा हुआ है, क्योंकि रावण एक विचार है, कुत्सिक विचार का नाम रावण है। मारी कुंडल कलयुग बैठा, जाऊं हाय कहाँ जाऊं, जब हर घर में है रावण बैठा, तो इतने राम कहाँ से लाऊं। रावण इसी का एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोगों से बहुत आग्रह करने के बाद भी कम संख्या में लोग आ पाते हैं। लेकिन चलिए, पूज्य अर्चना मणि पराशर जी के ये चरणों की विशेषता है कि बरौली की इस पावन धरा को अपने कथा वाचन से चलता फिरता प्रयागराज बना दी है। तो ये तीर्थ राज प्रयाग हो गया है। चुनौतियां बहुत है, लोगों से जो अपेक्षा की जाती है आर्थिक और सामाजिक सहयोग की, वो उतना नहीं मिल पाता है। फिर भी लोगों का अनुग्रह है, लोगों की कृपा है कि इस राम कथा में महती भीड़ के साथ आ रहे हैं। एक बार हम चाहेंगे अर्चना मणि प्रासर जी कि आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा परिचय आप सभी के बीच अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं तो इसी गोपालगंज जिला की बेटी हूँ, परंतु मेरी शिक्षा दीक्षा सब पूर्व में तो दिल्ली में चली। वहाँ से मैंने अपना बीए और बीएड क्वालिफाई किया और उसके बाद मैं बनारस की पावन भूमि पे आकर के वहाँ से मैंने पीजी किया। और मेरा संगीत का भी जो शिक्षा रहा वो मेरा चंडीगढ़ से रहा, प्राचीन कला। और इसके आगे बस आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से मैं आज यहाँ तक आई हूँ। चलिए अर्चना जी, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जिंदगी को चलाने में ही जिंदगी परेशान है। इसमें इंसान समझ नहीं पाता है, हालांकि सुख के लिए ही कमाता है, लेकिन एक क्षण का उसे सुख नहीं मिल पाता है क्योंकि सुख भोगने का उसे टाइम ही नहीं है। तो जो असली सुख है वो क्या है? हम तो यही कहना चाहेंगे, समाज में जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे यही बताना चाहेंगे कि समाज में जो भी व्यक्ति हैं वो यही चाहते हैं और यही प्रयास करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें सुख की अनुभूति हो, परंतु व्यक्ति को वो मिल नहीं पाता। इसका कारण ये भी है कि सारी विशेषताएं होने के बाद भी जब तक जीवन में भक्ति ना हो और भगवान में पूर्ण विश्वास ना हो, तब तक जीवन में दुख रहेगा, सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। चलिए अर्चना जी, आपका YouTube चैनल हम देख रहे थे तो उसमें हम देखे कि आप एक रामचारू भैया का गाना गा रही थी, कोई भक्ति सा गाना है। थोड़ा हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वो गाना, हम एक एक स्टेप बात करते चलेंगे और एक एक स्टेप आपका जो भक्ति गीत है उसे भी सुनते चलेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जरा वो गाना सुनाएं। वो भजन जिस समय राम जी चारों भाई का विवाह संपन्न हुआ है,
तो जनकपुर में सारी जो सखियां थी वो भोजन तैयार की। तो जब जेवनार तैयार हुआ तो उसमें उन्होंने भाव का भोजन बनाया और सारे व्यंजन को उन्होंने उस भाव से प्रकट किया कि भीरे भयो मिथिलापति मंदिर, भीरे भयो मिथिलापति मंदिर, चारु भैया जे मन आयो आहो लाला, चारु भैया जीवन आयो आहो लाला। हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी मान लीजिए कि धर्म, बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, ये सब धर्म है, लेकिन जो इंसान का मूल धर्म होता है, वो इंसान का मूल धर्म क्या है? इंसान का जो मूल धर्म है वो तो सबसे बड़ी ये है कि उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने अपने धर्म का पालन तो करते हैं, परंतु धर्म के पालन के साथ साथ विशेष महत्वपूर्ण ये है हमारे जीवन में कि सब में समानता का भाव देखते हुए और सब में भगवान का निवास देखते हुए हम सबसे एक समान भाव से हम उन्हें सम्मान दें और स्वयं भी मर्यादित होकर के रहें। अर्चना जी, हम आपसे चाहेंगे कि आप एक और गाना, जो गीत है भक्ति गीत, आप सुनाए। हम आपके YouTube चैनल पे देखे थे, एक गारी का, जो हमारे शादी विवाह में गारी होता है, आप भगवान की विवाह में वो गारी उसमें कह रही थी और मुझे बड़ा सुंदर लगा। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी वो सुनाए ताकि वो भी सुन सके। जी, ये श्री रामचरितमानस तो हर तरह से सराहनीय है और हमारे जीवन में अनुकरणीय है। तो ये भी प्रसंग जो आप गारी का कह रहे हैं वो भी मिथिला की सखियां ही राम जी को सुनाई और उनका भाव था कि इनको कुछ कहना भी नहीं है और उसके माध्यम से सब कुछ कहना भी था। तो जैसा कि उन्होंने अपना भाव रखा कि पहुना के गरियई जनी बाड़ा हुए धीर हो, पहुना के गरियई जनी, यही भाव था जी। चलिए अर्चना जी, एक जो महिला होती है, जो गृहिणी होती है, उसका धर्म क्या होता है अपने पति के प्रति? क्योंकि आज की जो महिलाएं हैं, ये मैं तो ये भी कहता हूं कि जो पुरुष हैं वो भी अपने महिला के प्रति धर्म को भूल चुके हैं और जो महिला है वो भी अपने धर्म को कहीं ना कहीं, मान लीजिए कि सभी को तो नहीं लेकिन अधिकांश को हम ऐसा कह सकते हैं कि वो भूल चुकी है। तो इसमें महिलाओं का क्या धर्म होता है अपने पति के प्रति? हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए यही धर्म बताया गया और जैसा कि यहाँ पर श्री रामचरितमानस की कथा हो रही है, मानस महायज्ञ हो रहा है, तो इसमें तो मैं प्रत्येक नारी शक्ति के लिए, प्रत्येक माताओं बहनों के लिए यही कहना चाहूंगी कि नारी का प्रथम कर्तव्य और उसका धर्म यही है कि उसको अपने परिवार के प्रति, सास ससुर हो, पति हो, बाल बच्चे हो, यानी परिवार में जो भी सदस्य हैं उनके प्रति उनकी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए और सेवा का भाव होना चाहिए। और जैसा कि हमारे तुलसीदास जी ने भी लिखा कि ये ही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। तो ये उस नारी के लिए कहा गया जो परिवार के साथ जीवन यापन करती हैं, परंतु हमारी पार्वती माता केवल पति के साथ विदा हुई थी, उनके परिवार में सास ससुर नहीं थे। तो उनके लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। यानी नारी के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, वो ये है कि तन मन वचन से पति के चरणों में प्रेम हो। चलिए अर्चना जी, हम चाहेंगे कि आपका एक विदाई गीत था उसमें, ठीक है, आप उस विदाई गीत को जरा हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो जिसे महाराज दशरथ ने सीता जी को विदा करने के पश्चात उसे महसूस किया था कि जब वो सीता जी को विदा किए तो आज वो जनकपुर चारों तरफ जहां सन्नाटा हो गया, केवल सीता जी चारों बहनों के चले जाने से
तो उस हृदय की गहराई से आप सभी के बीच मैं ये बताना चाहूंगी कि मोरे अंगना के सोन चिड़ैया चिड़ैया मोरे कहाँ रे चली, पूछे अमावा से निमिया पतैया चिड़ैया मोरे कहाँ रे चली। चलिए अब लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। मिश्रा जी, आप भी थोड़ा सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज का जो अभी तलाक हो रहा है, हमारे हिंदू समाज में पति पत्नी का तलाक हो जा रहा है कुछ दिनों के बाद, ऐसा देखने को मिलता है, जबकि ये हिंदू समुदाय की चीज है ही नहीं है। तलाक शब्द आपको हिंदू जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसमें कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये दिन प्रतिदिन जो है वो तलाक की जो परिस्थितियां हैं पति पत्नी में बढ़ती जाती है। क्या मुख्य वजह है इसका? इसका मुख्य वजह यही है कि सर्वप्रथम तो दोनों को एक दूसरे को समझना होगा जी। पति पत्नी के संबंध में अगर दूसरे पर हम पूर्ण विश्वास नहीं रखते हैं और दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं तो ये विशेष कारण है। क्योंकि देखिए परिवार में थोड़ा ऊंच नीच होता रहता है जी। और उस परिवार का जो दायित्व है वो दोनों को निर्वहन करना है, वो एक पत्नी हो या पति हो। तो सर्वप्रथम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि देखिए आप लोग इस मानस से ही जानते हैं, सबको ज्ञान भी है कि हमारे शंकर जी में अवगुण था, परंतु अमंगल के राशि होने के बाद भी पार्वती जी ने उनमें मंगल ही मंगल देखा, यानी गुण ही गुण देखा। और जिसके कारण उन्होंने, जब उनकी माता ने मना भी किया कि मैं वैसे परिवार में आपका ब्याह नहीं करूंगी, तो उन्होंने यही कहा कि माँ जो मेरे नसीब में था, जो मेरे किस्मत में था वो मुझे मिला है, अब वही मेरे लिए सर्वस्व है। तो एक तो प्रत्येक नारी को समझना होगा और उसके साथ साथ पुरुष समाज को भी समझना होगा। और जब तक हम दोनों को समझ करके और आगे अपनी दायित्व को नहीं निभाते हैं और अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से नहीं चलाते तो फिर आगे चल के ऐसा बनता ही जाएगा। चलिए मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में जो तलाक की गतिविधियां बढ़ती जा रही है, पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं और बात तलाक तक जाकर पहुंच जाती है, क्या इसका मुख्य वजह है? पत्नी श्रद्धा का रूप है और पति विश्वास का रूप है। सृष्टि के प्रारंभिक पुरुष मनु की पत्नी का नाम, एक दूसरा नाम भी श्रद्धा था, जिन्हें शत्रुता के नाम से जाने। तो स्त्री को हमेशा, एक नारी को हमेशा अपने पति के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और पति को सदैव अपने पत्नी पर विश्वास करना चाहिए। और चूंकि अभी समाज में, वर्तमान समाज में स्त्री के प्रति, स्त्री के पास से पति के प्रति श्रद्धा समाप्त हो गई है और पुरुष अपने पत्नी पर विश्वास करना कम कर दिया है। इसलिए ये तलाक की पद्धति चली है। तलाक उर्दू शब्द है और यह इस्लामिक संस्कृति की शब्द है। हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय वांग्मय में कहीं भी विवाह के बाद परित्याग का कोई प्रमाण नहीं है। अगर हम एक दूसरे पर बिलीव करें, भरोसा करें और ये सोचें कि मेरी पत्नी संसार की सबसे सुंदर पत्नी है और पत्नी सोचे कि संसार का सबसे सुंदर पति मेरा ही है, तो फिर परित्याग की बातें नहीं आ सकती। चलिए अर्चना जी, लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो हमारा युवा पीढ़ी है, वैसे तो हमारे मान लीजिए कि संस्कृति और संस्कार में अरेंज मैरिज को तरजीह दी गई है और इसी तरह से मान लीजिए कि किया जाता है, लेकिन आज की परिस्थितियां बदल गई है, लोग लव मैरिज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इन दोनों में से आप किसे उचित मानती है और किसे अनुचित मानती है? आपने जो कहा कि अरेंज मैरिज, लव मैरिज, आप किसे महान मानती हैं, किसे ज्यादा विशेषता देती हैं? तो मैं जहां तक अपने दर्शकों को बताना चाहूं कि जो आप लव मैरिज कह रहे हैं, उनकी तो वही दशा होगी जो नारद जी और शूर्पणखा की हो गई। विशेष तौर इससे आगे मैं उस पर कहना नहीं चाहूंगी। और जो अरेंज मैरिज कह रहे हैं आप, हमारे समाज में, हमारे धर्म में इसी को
महत्व दिया गया, क्योंकि इसके तहत ही हमारी पार्वती जी का विवाह हुआ शिव जी के साथ और हमारी सीता माता का विवाह हुआ राम जी के साथ। तो इस विवाह में जो माता पिता की इच्छा से विवाह होता है, उस विवाह में आपका अपने पति पर या उस परिवार पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, और एक तरह से कहिए तो आपका हक भी है। चलिए अर्चना जी, अब हम चाहेंगे कि आप लास्ट में हमारे जो दर्शक हैं उनको एक गीत सुनाइए जो आपके दिल के करीब हो, जो गीत आप जैसा चाहें उस तरह का आप गा सकती हैं। मेरे तो जीवन में मेरे कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं और आज उनकी कृपा से ही मैं आप सबके आशीर्वाद से यहाँ तक आई हूँ। तो विशेष तौर पे मैं उन्हीं के लिए कहना चाहूंगी, ही मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो चलिए मित्रों, ये थी अर्चना मणिप्रासर जी, एक धार्मिक कथावाचक, और इनकी जो आवाज है सीधे दिल तक पहुंचती है और इनके जो बोलने का तरीका भी है काफी बेहतरीन मुझे यहाँ पे लग रहा है, और आप लोग भी सुनेंगे तो उसे समझ पाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।